गाड़ी मोबाइल किस्तों में लेना कैसा है? किस्त में लेने से रुकिए, अगर उसमें सूद भरना पड़ता है तो नहीं लेने का। तो जरूरत है नहीं, सूद भरना पड़ता है क्या? अगर सूद है तो किस्त पर नहीं ले सकते। पहले तय हो जाते हैं ना कि तो जैसे 10,000 मेरे 50 साल उम्र है, मेरे 50 साल उम्र है और हमको पता है कि इस 50 साल में हम गलती के ऊपर गलती किए, हमको एहसास है हम गलती करते करते 50 साल हमारा बीत गया है। तो आज के डेट पे अगर हम तौबा करते हैं और जहाँ जहाँ जिस तरह से हम गलती करते आए हैं वही गलती अगर मन में दोहराते हैं और अल्लाह से हम कहते हैं तो क्या वो नेकी में बदल देंगे अल्लाह? देखिए, इनका सवाल ये है कि 50 साल तक हम नेकी कर रहे हैं, 50 साल तक हम बुराई कर रहे हैं, तो जब 50 साल तक बुराई कर रहे हैं तो तौबा करेंगे तो हमारी जो बुराई है अल्लाह नेकी में बदल देंगे। देखिए, गुनाह का ताल्लुक दो तरीके से, एक अल्लाह से, एक बंदे से है। बंदे का अगर हक आपने ले लिया वो लौटाना पड़ेगा। किसी की जमीन ले लिया, कुछ हड़प कर लिया, उसको लौटा दीजिए, या आप भूल गए कि वो कहाँ चला गया तो उतना उसका सदका व खैरात कर दीजिए ताकि उसको सवाब मिले। लेकिन गुनाह का ताल्लुक अल्लाह से, जैसे आप नमाज नहीं पढ़ते थे 50 साल तक, तौबा करना है। आज से तौबा कर लीजिए कि जो नमाज छूट गई अल्लाह माफ कर, और कल से नमाजी बन जाइए, फजर से नमाजी बन जाइए, फिर जिंदगी भर कभी नमाज ना छूटे। फिर बीच में अगर छूट गई तो फिर तौबा कर लीजिए, फिर छूट गई फिर तौबा कर लीजिए, फिर छूट गई फिर तौबा कर लीजिए, आखिरी दम तक, यहां तक रूह निकलने से पहले पहले आप तौबा भी करते जाइए। इंशाअल्लाह उम्मीद है कि अल्लाह ताला माफ कर देंगे। एक सवाल आया है सर हाँ, कि हमारे यहाँ एक मेंबर है, उसने सवाल किया कि शादी के बाद जो शादीशुदा औरत, शादीशुदा मर्द जो जना करते हैं, इसका तो कुरान हदीस में क्या सजा है और हिंदुस्तान का क्या मतलब नहीं। क्या कहता है? देखिए, जो शादीशुदा लोग जना करे जहां इस्लामी कानून नहीं है तो उसके लिए तौबा इस्तिगफार है, उसके अलावा कुछ नहीं कर सकते। ये इस्लाम में हुकूमत को हक हासिल है कि जो जिना के बारे में कहा गया उसको लागू करे, लेकिन जहां वो सब हुकूमत नहीं है तो सिर्फ तौबा इस्तिगफार कर ले और उनको समझा दिया जाए तो इससे आसानी हो जाएगी। मैक में सवाल कीजिए। और एक सवाल है सर कि जुमे के दिन 2 रकात फर्ज नमाज क्यों पढ़ी जाती है और बाकी दिनों में 4 रकात फर्ज नमाज क्यों पढ़ी जाती है? वो तो आसान जवाब है। जिस तरह जोहर में 4 रकत है तो उसी के बदले जुमा में 2 रकत है और उसके बाद खुतबा है, 4 हो गए। इसको थोड़ा सवाल है, दामाद का लड़की, यही है ना, सवाल है कि दामाद का लड़की और लड़की के माँ के साथ नाजायज ताल्लुक है, तो इस सूरत में क्या हल निकलेगा? लड़की की बाप ने माँ को तलाक फोन पर दे दिया है और वो लड़की दामाद के साथ निकाह में है। देखिए, दामाद का लड़की और लड़की के माँ के साथ, दामाद का लड़की तो उसकी बीवी हुई तो वो तो बीवी के साथ ज़िना नहीं होता, लेकिन लड़की की माँ के साथ भी नाजायज ताल्लुक है, तो वो जो नाजायज ताल्लुक है उसके लिए वो तौबा इस्तिगफार करे। अब उसके ससुर जी ने उसकी सास को फोन पर तलाक दे दिया है, तो इस सिलसिले में अगर वो तौबा इस्तिगफार कर लेती है तो उसको तलाक नहीं देना चाहिए, और अगर वो तलाक दे रहे हैं तो तलाक का पूरा जो सिस्टम है वो लागू होना चाहिए। फोन पर तलाक दे देने से मसला पूरा हल नहीं होगा, वो तलाक की जो प्रतिक्रिया 3 महीने तक होना चाहिए वो हिसाब से हो। अलबत्ता जो उसके दामाद ने गलत काम किया, उसके गलत काम करने से उसकी बीवी उसके ऊपर हराम नहीं होगी, और उसने जो गलत काम किया है उसके लिए वो तौबा इस्तिगफार कर ले। और ये सब क्यों होता है? इसलिए होता है कि हमने और आपने बहुत ज्यादा खुली छूट दे रखी है। इसलिए इस्लाम ने जो कहा था कि भाई गैप होना चाहिए, सबसे बच के रहना चाहिए, वो बचना बहुत जरूरी था, जिस पर हमने और आपने अमल नहीं किया, इसलिए वहां मसला खराब हो गया। अल्लाह सबको सही समझ दे। हाज़ा मा इंदी वल्लाहु आलम बिस्सवाब। जनाजे की नमाज के बाद कब्रिस्तान में लोग जमात के साथ हाथ उठाकर दुआ करते हैं, तो
जनाजे के बाद कब्रिस्तान में हाथ उठा के दुआ करना दफन करने के बाद, इसकी दो सूरत बनती है, या तो अकेले इमाम साहब खड़े होकर कहे और पीछे सब आमीन कहे, इसका सबूत नहीं है, लेकिन दुआ करना है। जितने लोग गए हैं वो अकेले अकेले दुआ करके आएंगे। अब आप लोग क्या है रिवाज की नहीं, क्योंकि हदीस में लिखा हुआ अबू दाऊद की रिवायत है कि फाखलिसू लहू अद्दुआ, दुआ करो उसके लिए, क्योंकि अभी उससे पूछा जाने वाला है, और दूसरी रिवायत में है, तो दुआ करके आना जरूरी है। जमात के साथ क्या बोला मैं, एक तो जमात के साथ करते उसका सबूत नहीं है, लेकिन दुआ का सबूत है, दुआ करके आना है। सब जितने लोग गए हैं वो दुआ करके आए हैं। क्या होता है, मिट्टी देके सब निकल जाते नहीं तो गलत करते हैं वो, दुआ क्यों नहीं करते हैं? जो मिट्टी देकर चले आते हैं दुआ नहीं करते, वो गलत कर रहे हैं, दुआ करना है। कि बहुत से लोग मट्टी देने के बाद अजान देते हैं कब्रिस्तान में, वो क्या है? अच्छा, बहुत से लोग मिट्टी देने के बाद कब्रिस्तान में अजान देते हैं। नहीं, अजान जो होती है क्यों होती है पता है आपको? 5 वक्त की नमाज के लिए अजान है, जनाजे के बाद नहीं। मुर्दों के लिए है ही नहीं अजान, वो तो जिंदों के लिए अजान का था कि नमाज पढ़ने के लिए आए। समझ गया आप? तो इसलिए जो लोग अजान दे रहे हैं वो कुरान और हदीस से सही नहीं कर रहे हैं। एक तो सवाल है कि जैसे मौलाना लोग कहते हैं कि फजर नमाज के बाद हाथ उठा के दुआ करना या इज्तिमाई दुआ करना नहीं चाहिए, लेकिन मौलाना लोग चंदे लेने के बाद जलसे जुलूस में दुआ क्यों करते हैं? सही बात है, मतलब एतराज है। देखिए नहीं सुन लीजिए, 5 वक्त की नमाज के बाद, फर्ज नमाज के बाद दुआ करना है, ये जुमला गौर कीजिएगा। लेकिन इज्तिमाई मतलब इमाम साहब कहे और सब लोग आमीन आमीन कहे, तो ऐसा वाला साबित नहीं है। लेकिन दुआ करना है, सब अकेले अकेले कर ले अपना, तो अकेले अकेले कर ले। और चंदे के बाद जो हाथ उठा के लिए करते हैं, तो कहीं कहीं पर वो दलील पकड़ते होंगे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो किया है ना, हाँ, तो वो हो सकता है उस माने में मुराद ले रहे होंगे वो। सबके लिए अपनी अपनी दलील बन जाती है। एक बात बताइए कि जैसे कि दिन रात में हम 5 वक्त नमाज पढ़ते हैं, इस 5 वक्त में जैसे हम ये जानना चाहते हैं कि किसका वक्त में ये 5 वक्त में कैसे कैसे हम किस लिए पढ़ते हैं? नहीं समझा, सवाल ही नहीं समझ में आया। नहीं, उसका फजीलत क्या है? नहीं, 5 वक्त की नमाज यही 5 टाइम के ऊपर ही क्यों फर्ज है? 5 टाइम की नमाज नहीं, ये 50 वक्त की नमाज है जो आप पढ़ रहे हैं। 5 वक्त आप 5 वक्त की नमाज नहीं पढ़ रहे हैं, आप 50 वक्त की पढ़ रहे हैं। उसका सवाल है नहीं, अच्छा, जोहर की नमाज जोहर ही के वक्त क्यों पढ़ते हैं? जैसे जोहर को हम 4 रकात पढ़ते हैं, हाँ, इसलिए पढ़ते हैं कि नबी ने पढ़ा है 4 रकात। फजर में 2 रकात पढ़ते हाँ, इसलिए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ा है 2। हैं, असर में 4 रकात। हाँ, इसलिए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने असर में 4 पढ़ा है। यानी कि 5 वक्त नबी सब, हाँ, जैसा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ा है हम उसको वैसे ही पढ़ते हैं। ना बस जब तक ये जो कि उन्नो नबी वाले पढ़ेगा जता लगे एटा इससे, उन्नो नबी पढ़ेगा जता लगे एटा इससे, ये जो नाना लोग को नहीं, वो नमाज की फर्जियत की बात थी, न कि नमाज के रकत की बात थी। जैसे कि मूसा अलैहिस्सलाम वाला ना, हाँ, वो जो, तो वो उनके यहाँ कितना था वो पता नहीं है ना, उनका क्या पता नहीं कुछ भी। हाँ, तो उनका नहीं पता ना कितना पढ़े कब पढ़े, नहीं मालूम है, वही जानकारी कर रहे हैं। वो नहीं मालूम कितना पढ़े वो लोग। हमारा नबी पढ़ा, हम पढ़ रहे हैं। बस हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ा इसलिए पढ़ रहे हैं। देखिए टाइम ज्यादा हो गया, फिर गड़बड़ हो जाएगा, ज्यादा टाइम नहीं, बस एक आध सवाल, आखिरी सवाल आपका। जी मौलाना, जहेज लेकर अगर वही पैसे हम शादी में खर्च करें तो वो शादी ठीक है या नहीं? पहली बात तो दान दहेज लेना ही नहीं चाहिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दान दहेज लिया? नहीं लिया। यस या नो? नहीं, बस नहीं लेना चाहिए। अब आगे खर्च करने की बात क्या होगी वो आप समझ लीजिए। नहीं तो हराम है तो करता। अब आगे बात नहीं करेंगे, जहेज का पैसा आगे नहीं बात। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दान दहेज नहीं लिया, हम नहीं ले सकते। अब आगे खर्च करने वाली बात तो अलग हो जाएगी, फिर वो दूसरा सवाल हो एक जाएगा। बात की जरूरत है कि शादी बोल रहे हैं बुजुर्ग कि शादी ठीक है क्योंकि खाना हराम वाला बात है, क्योंकि पैसा खर्च करे, लेकिन मियाँ और बीवी दोनों राजी है, कबूल है, इसलिए वो शादी ठीक है। नहीं, वो एक अलग चीज है। दान दहेज लेना एक अलग है, निकाह एक अलग है। दान दहेज का निकाह के ऊपर कोई असर नहीं पड़ता। वही पैसा तो फिर मोहर के तौर पर दे रहे हैं। नहीं, वो पैसा कैसे देगा? वो तो अपने से दे रहा है ना, वो फकीर है इसलिए तो मांग रहा है।
हो सकता है मांग रहा हो, लेकिन बहुत सारे लोग अपनी तरफ से भी देते हैं। समाज में ऐसा ही हो रहा है, ये भी उसी पर अपने कहना बात ये है असल में कि वो शादी जो पैसा लेके करता है, असल में वो शादी मतलब होती है कि नहीं होती है, असल में ये कहने का मकसद है। शादी इसलिए हो जाती है कि निकाह हो रहा है ना, वो निकाह जो पढ़ाने का तरीका है वो तो शादी हो जाएगी, लेकिन लेन देन जो किया है उसके बारे में उससे सवाल होगा। ऐसा है शर्तों की मोहर पड़ी है। मोहर की है ना सर, नहीं, लेकिन शर्त मोहर में ये थोड़े ना है कि भाई इसी पैसे से मोहर देगा तो नहीं होगा, लेकिन इसी पैसे पे शादी हो रही है अभी माशरे में। कभी भी नहीं। ये आपके दिमाग में गलत है, वो मोहर का जायज है, वो एक अलग है। मोहर का जो है अलग है। हाँ। दूसरा सवाल है कि सोना और चांदी की अगर बात है, सोने और चांदी ही से, तो उसके आधार पर 85 ग्राम से 85 ग्राम के हिसाब से होगा 2.5। 85 ग्राम सोना अगर हमारे पास है तो 2.5 निकालना है। और पैसे की सरकार निकाले सोने और चांदी के, तो वो भी चांदी के सोने नहीं, सोना असल होगा। हजरत शादी ब्याह में जो भोज खिलाते हैं वो पैसा लेते हैं, वो कैसा है? हाँ वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ऐसा साबित नहीं, इसलिए उससे बचना चाहिए। हाँ, चलिए बस कीजिए, टाइम हो गया। चलिए ठीक है, फिर कभी इंशाअल्लाह। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।